वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के हिंदी वाक्यों को कि कैसे हम इन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये एक प्रकार के वाक्य हैं जिनको यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। ये सारे के सारे एक वाक्य हैं, एक टाइप के हैं, कई टाइप के वाक्य हैं। हाँ, तो ऐसे वाक्यों को हम हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, पहले वाक्य देख लें। फर्स्ट, वाइज दीज सेंटेंसेस। घर साफ करवा लो, घर साफ करवा लो। इस पत्र पर हस्ताक्षर करवा लो या करा लो। जूते सिलवा लो, जूते सिलवा लो। कपड़े सिलवा लो। इन खेतों में सिंचाई करवा लो। अगर इन वाक्यों पर आपको देखें और इन पर गौर फरमाएं और इनको थोड़ा सोचें तो आप पा रहे हैं ये घर साफ करवा लो, कोई कर रहा है, यानी कि कोई स्पीकर है जो कि सजेस्ट कर रहा है या फिर एडवाइस दे रहा है या फिर सजेशन दे रहा है या एडवाइस दे रहा है या फिर आर्डर भी दे सकता है, आर्डर भी आर्डर कर रहा होगा, इस घर साफ करवा लो, इस पत्र बता जाए, यानी कि कोई कह रहा है। और ये जो जिससे वो कह रहा है उस वो जो करता है, जिसको ये काम करना है, वो खुद काम को नहीं करता। पहली बात कि करता इसमें हिडन भी है। इन वाक्यों में सारे के सारे में कर्ता हिडन, कर्ता छिपा हुआ है। जिससे स्पीकर कर रहा है वो कर्ता छिपा हुआ है और कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है। अब देखिए ये काम जो घर साफ करवा लो, यानी घर साफ कर लो नहीं, साफ करवा लो, किसी दूसरे से करवाएगा। इस वाले वाक्य में भी देखो आप, इस पत्र पर हस्ताक्षर करा लो, हस्ताक्षर करवा लो या करा लो, यानी कि दूसरे से हस्ताक्षर करवाने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि जो करता है खुद काम को नहीं करेगा। जूते सिलवा लो, जूते सिलवा लो। कपड़े सिलवा लो, देखिए कपड़े किसी दूसरे से सिलवा रहा है। इन खेतों में सिंचाई करवा लो, यानी कि ये अगर कर्ता से वो काम करता तो ये कहता कि तुम या इन खेतों में सिंचाई कर लो, इन खेतों को सींच लो। यहाँ पर इन खेतों में सिंचाई करवा लो या इन खेतों को में सिंचाई करवा लो या इन खेतों को सिंचवा लो, ऐसे भी हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं हिंदी के, उनका जब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह बनेगा, गेट धन समथिंग धन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए पहले वाक्य का इस स्ट्रक्चर की मदद से बनाते हैं। घर साफ करवा लो, गेट समथिंग, यहां पर घर है वो चीज समथिंग, गेट द हाउस, गेट द हाउस एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, करना, साफ करना का थर्ड फॉर्म क्लीन, क्लीन। गेट द हाउस क्लीन, इस पत्र पर हस्ताक्षर करा लो। ठीक यही सेम वाक्य है, इसमें भी किसी दूसरे से हस्ताक्षर कराना है, कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा। तो ऐसे वाक्य को भी हम इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। गेट, गेट द लेटर, गेट द लेटर, इस पत्र पर गेट द लेटर या गेट दिस लेटर, सिग्नेचर आर साइंड। गेट फर्स्ट, तब जाके समथिंग जो चीज है, इस पत्र, this letter, get this letter signed or get the letter signed or signature, signature या signed करना है, signed 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 signature। वास्तव में आप इसको ऐसे ही signed नहीं, आप कंफ्यूज नहीं। get the letter signed, जूते सिलवा लो, जूते सिलवा लो। देखिए get, फिर वह चीज, get the shoes, गेट द शूज सिलवाना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। गेट द शूज स्टिच्ड, STITCH, गेट द शूज स्टिच्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कपड़े सिलवा लो, गेट द क्लोथ्स, गेट द क्लोथ्स स्टिच्ड, गेट द क्लोथ स्टिच्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगेन इन खेतों में सिंचाई करवा लो, गेट दीज फील्ड्स, इन खेतों, गेट दीज फील्ड्स इरिगेटेड, इरिगेटेड आर वाटर्ड, गेट दीज फील्ड्स इरिगेटेड आर वाटर्ड। तो इस प्रकार के वाक्यों को जिसमें करता कोई स्पीकर होता है, कोई कहता है, कोई निर्देश देता है, कोई सजेशन देता है, कोई एडवाइस देता है,
एडवाइस देता है या फिर आर्डर देता है, और इसमें कर्ता आप देख सकते हैं छिपा हुआ है। कर्ता स्वयं काम नहीं करता, वो किसी अन्य के मदद से उस काम को परफॉर्म करता है। तो हम गेट का प्रयोग करेंगे, फिर वो चीज जिस पर वो काम का प्रभाव पड़ेगा वो समथिंग इसमें हमने लिख दिया उसके बदले में, वास्तव में ऑब्जेक्ट ही है जो उस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है जिस पर। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इस तरह घर साफ करवा लो, गेट द हाउस क्लीन। इस पत्र पर हस्ताक्षर करा दो, गेट द लेटर करवा लो या करा लो, गेट द लेटर साइंड। जूते सिलवा लो, गेट द शूज स्टिच्ड। कपड़े सिलवा लो, गेट द क्लोथ स्टिच्ड। इन खेतों में सिंचाई करवा लो, गेट दीज फील्ड्स इरिगेटेड। तो ऐसे वाक्यों को आप गेट के साथ, और फिर वो जो चीज गेट पहले लगाए, फिर समथिंग लगाए, जो चीज आ रही है उसको डालें, और थर्ड फॉर्म आप वर्ब डालें। आप इसको बना लेंगे, ऐसे वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। वेरी इजी, बस प्रयोग करना आप जारी रखिए। जस्ट कीप ऑन एक्सरसाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर होता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्टनेस और गेट्स परफेक्टनेस, मीट्स परफेक्टनेस, मीट्स टू परफेक्शनेस। क्योंकि प्रैक्टिस से आदमी में अंदर पूर्णता आती है। आगे वाली वीडियो में या अन्य वीडियो में हम आगे की और हिंदी के ट्रांसलेशन को अंग्रेजी में कैसे तब्दील करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, देखेंगे और देखते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।